नमस्ते दोस्तों, आज आपके बीच इंद्रदेव सर नाम तथा धारा के सभी प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। कल नाम तथा धारा संबंधित जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आप लोगों को बीच शेयर किए। आप अब उसको अच्छी तरह से समझे हैं और मेरे चैनल आप लोग से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सर को बढ़िया फॉलो कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कल मैं एक चीज बताया था x प्लस वाई और x माइनस वाई धारा के दिशा में, या तो x प्लस वाई लीजिए या x माइनस वाई लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये धारा के दिशा में और ये धारा के विपरीत दिशा में। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। जब भी कहेगा धारा की दिशा में, जब भी कहेगा धारा की दिशा में, हम लोग a लिखेंगे क्योंकि ये इक्वेशन बन जाएगा। इसको लेने से हमें क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। तो आप इसको भी लेकर समीकरण को हल कर सकते हैं, लेकिन इसको लेंगे तो हमें डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो हम लोग को थोड़ा कम समय में हमको जल्दी हल करना पड़ता है प्रश्न को, तो हम लोग ए ले लेंगे। जैसे बोलेगा धारा के दिशा में ए लेना, धारा के विपरीत दिशा में बी मान लेगा। दोनों को जोड़कर 2 से भाग, शांत जल में नाव की चाल। दोनों को घटाकर 2 से भाग, धारा की चाल। ठीक है, लेकिन जब आपके प्रश्न में कहेगा शांत जल में नाव की चाल, एक्स लीजिएगा, बोलेगा धारा की चाल, वाई लीजिएगा। लेकिन जैसे ही कहेगा धारा की दिशा में नाव की चाल, ए, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, बी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज आप लोग के बीच आर्य सवाल के एग्जाम्पल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए और समझिए। बोलता है एक तैराक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल और धारा की चाल क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल का है। ठीक है, एग्जाम्पल का 1 नंबर क्वेश्चन है। तो ए का मान दिया है धारा के दिशा में 10 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत दिशा में दिया है 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, बोलता है कि शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल दोनों का जोड़कर 2 से भाग, तो दोनों शांत जल में क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। या यहां पे तैराक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, तैराक। आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको भी लिख सकते हैं। तो दोनों जोड़ दीजिएगा, 10 और 6 16/2 मतलब 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, धारा की चाल पूछा जाएगा, धारा की चाल। तो दोनों को घटाकर 2 से भाग, तो दोनों घटा दीजिएगा 4 और 2 से भाग दीजिएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। इसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय लेता है। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक का चाल ज्ञात करें। ध्यान देखिएगा, धारा के विरुद्ध मतलब बी 15 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है। तो 15 किलोमीटर दूरी, अब 5 घंटा समय, दूरी बटे समय, चाल बता दिया। किस दिशा में दोस्तों, धारा के विपरीत दिशा में। और धारा विपरीत दिशा में हम लोग क्या मानते हैं, बी। अब धारा के दिशा में 25 किलोमीटर जाता है 5 ही घंटे में, तो हो जाएगा आपको 5 किलोमीटर 5 घंटा। अब बोलता है शांत जल में चाल, क्या पूछ रहा है, शांत जल में। तो दोनों जोड़ के 2 से भाग, तो दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8/2। तो ये शांत जल में हो जाएगा आपको 4 किलोमीटर पर घंटा। ये शांत जल का है, ये क्या है, शांत का। और धारा का चाल पूछेगा, धारा का चाल दोनों को घटाकर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आ जाएगा 1 किलोमीटर पर घंटा। तो शांत जल में नाविक का चाल या तैराक की चाल जो भी हो, धारा की चाल ये हो जाएगा, दोनों जोड़ के 2 से भाग। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं लिखता हूं, ये नहीं शांत जल में आप लोग लिखिएगा। कॉपी कलम निकाल लीजिए, एकदम कॉपी कलम निकाल कर सारा हिसाब को आप समझ के आप बनाइए। एक बार पूरा वीडियो को देखिए और आप किताब को उठाइए और एक से एक सवाल को बना लीजिए। चलिए आगे, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा। तीसरा एग्जाम्पल कहता है
एक नाविक शांत जल में, देखिए बोल दिया शांत जल, शांत जल में क्या लोगे, x 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा धारा का वेग क्या लीजिएगा, y 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो एक नाविक स्थान A से B तक जाने में तथा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट लगता है, तो A से B की दूरी क्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब धारा के दिशा में चलेगा दोनों जुटेगा। मान लीजिए डिस्टेंस क्या है d, A से B की दूरी हम लोग क्या मान लिए, d। जब धारा दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत आएगा तो घट जाएगा। अब जाने और आने में टोटल समय क्या लगा, 4.5 घंटा, 4.5 घंटा। तो 4 गुना 8 है 9, तो यहां लिखेंगे 8 एलसीएम d प्लस 2d बराबर 9/2, तो 3d बटे 8 बराबर 9/2, काट देना है 3 3 9, यहां लिख देना है 4, तो d बराबर 12 किलोमीटर की दूरी है। A से B की दूरी कितना है, 12 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जाने में दोनों जुड़ गया, एक बार आने में दोनों घट गया, तो जाने में 4 हो जाएगा ये और आने में 4 हो जाएगा ये, दूरी बटे 4 समय, दूरी बटे 4 समय, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल समय दे दिया है। बस अब इसको हल करना है, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए 3 नंबर एग्जांपल करूंगा। अब चलिए 4 नंबर चलिए क्वेश्चन बोलता है शांत जल में एक नाविक 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको x का मान दे दिया है 13 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, उसके बाद y बराबर दे दिया 4 किलोमीटर पर घंटा। बोलता है डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस 68 किलोमीटर दूरी धारा के दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस स्पीड हमको मालूम होना चाहिए, स्पीड हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिएगा, क्योंकि धारा के दिशा में जा रहा है तो हो जाएगा 17 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको टाइम निकालना है दोस्तों, टाइम हो जाएगा आपका 68/17, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 4 घंटा। ये आपका आंसर है। विशेष ध्यान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल आपको y, धारा की दिशा में चाल a, धारा विपरीत दिशा में चाल b। ये चीज ध्यान रखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपका चौथा नंबर बनाया है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए आप जब क्वेश्चन, एक नाव धारा के दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटा 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत उतनी ही दूरी 3 घंटा 45 मिनट में तय करती है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा के दिशा में मतलब ये दूरी दिया हुआ है दोस्तों 30 किलोमीटर, कितना समय ले रहा है, 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 5/2, 2 घंटा 30 मिनट को लिख सकता है 2 + 30 मिनट है ये, इसको घंटा में बदलिएगा, कट जाएगा 2 + 1/2, तो हो जाएगा 5/2। ध्यान रखिएगा, ए बराबर 30 × 2/5, 5 × 30, 6 × 12, ए बराबर 12 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। धारा के दिशा में कितना लग रहा है, 12 किलोमीटर पर घंटा। धारा के दिशा में चाल क्या हो रहा है, 12 किलोमीटर पर घंटा। अब विपरीत दिशा हम लोग चलते हैं, बी, हम लोग विपरीत में मानते हैं बी। अब चलते हैं दूरी, वही दूरी है, समय लग रहा है 3 घंटा 45 मिनट, तो 45 मिनट को हम लोग 60 से भाग दे देंगे, घंटा बदला जाएगा, पलटती है 45, 15 चौका 60, बी बराबर इतना गुना 4 × 12, 13 14 15, 15/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा, तो बी बराबर 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ए और बी का मान आ गया, तो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा, शांत जल में, इसे लिख लीजिएगा लैंग्वेज आप लोग, शांत जल में नाव की चाल, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों जोड़ दीजिए, हो जाएगा 20, अब भाग दे दीजिएगा, 20/2, 10 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और धारा का चाल पूछेगा, दोनों को घटा के भाग दे दीजिएगा, धारा की चाल पूछेगा दोस्तों, तो दोनों घटा दीजिएगा, 4/2
तो आ जाएगा आपको 2 किलोमीटर पर घंटा। जिसका उत्तर पूछता है वो आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं डिटेल पर बढ़ाते जा रहा हूं। ट्रिक के लोभ में आप मत फंसिए, ट्रिक के लोभ में मत फंसिए। ट्रिक आपको लाइफ को बर्बाद कर देगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं जो भी कंपटीशन निकाला हूं और मैं अभी जिस पोस्ट पर हूं, मैं ट्रिक कभी रट कर नहीं गया था हॉल में। बस कंसेप्ट जाना हो तो एग्जाम निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें से एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर तथा प्रारंभिक बिंदु पर आने में 33 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो मोटर बोट का स्थान जल्दी ध्यान रखिएगा। बोलता है स्थान ए से बी, ठीक है, जाता है और वापस आ जाता है। जाने और आने में टोटल उसे समय लग रहा है, टाइम हो रहा है, समय जो लग रहा है 33 मिनट लग रहा है। घंटा में बदल देंगे तो आपको हो जाएगा, आपको 3 से काटिएगा 11/20, इतना आपको घंटा हो गया। ठीक है, ये समय लगा जाने और आने में। इसका मतलब एक बार धारा की दिशा में गया और एक बार धारा के विपरीत में आया। और यहां दे दिया आपका क्वेश्चन, बोल दिया है y का मान दे दिया, धारा का मान, x का मान पूछा जा रहा है, y का मान दे दिया है 2। ठीक है, एक बार धारा के साथ गया, ये दूरी, तो दूरी हमें मालूम नहीं है कि दिया हुआ है, देख लेते हैं। दूरी दिया है 6 किलोमीटर, दूरी दिया हुआ है 6 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 6 किलोमीटर गया धारा की दिशा में, मतलब दोनों x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x y का मान रख दें 2, और एक बार आया उधर से x माइनस 2, और टोटल समय लग गया 11/20। इसको आप लोग हल करेंगे, ये आप लोग की जिम्मेदारी है कैसे हल होगा। यदि हल नहीं होगा तो ये आपका पार्ट कैलकुलेशन का है दोस्तों, ये आपका पार्ट क्या है, कैलकुलेशन का। ये कैलकुलेशन आप लोग को करना। यदि कैलकुलेशन का चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो मैं सारा कैलकुलेशन बताऊंगा, यहाँ पे ये समय को नष्ट करने के लिए निर्देशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका शॉर्ट बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका कंसेप्ट हुआ, अब इसका शॉर्ट। चलिए अब यहाँ पे शॉर्ट कैसे लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर लिखिए, दूरी बराबर समय, समय कुल समय, मतलब जाने और आने का, जाने और आने का कुल समय यहां लिखिएगा, कुल समय, कुल समय इनटू सांजल में नाव की चाल, सांजल में नाव की चाल क्या लेते हैं x², धारा की चाल -y², बाय 2 इंटू सांजल में। ये फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। सांजल में धारा की चाल, सांजल में नाव की चाल, धारा की चाल x² - y² बटे 2 इंटू x, ये ध्यान रखिए, ये शॉर्ट है। अब दूरी दिया हुआ है, यहां बैठा देना है, दूरी दिया है। अब कुल समय हम लोग निकाले हैं, समय आपको A से B जाने और आने में, जाने और आने में टोटल समय कितना लगा था 33 मिनट। इसको घंटा में चेंज कर दिया, ये मिनट में था, घंटा में चेंज कर दिया, तो 11/20 इतना समय लगा। तो आप यहां लिख दीजिएगा 11/20 इंटू x² लिखिएगा। y का मान दिया है 2, y के मान भी दे दिया है 2, तो यहां लिखिएगा 4 बाय 2 इंटू x। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, 6 गुना 6 बराबर 11 इंटू x² - 4 बाय, ध्यान दीजिए 40x। ठीक है, अब कोना कोनी गुना कर देना है, तो 11x² - 44 बराबर 24। ठीक है, x। अब इधर आ जाइए, इसको ले आइए, 11x² - 44 इसका 2। चलिए इतना आ गया क्वेश्चन। अब इसका मान निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, मिटाने इसको। वही चीज है जो बेसिक आप कंसेप्ट से पढ़े हैं, वही चीज को हमने डायरेक्ट लिखा है। इसे डायरेक्ट लिखकर बोलता है ये ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं है, उसी का कैलकुलेशन है जो वीडियो में आप पहले जस्ट इसके पहले जो बताया हूं कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट को लास्ट का कैलकुलेशन लिखता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। अब ये द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण हम लोग लिखेंगे
11x² माइनस 240, ठीक है, माइनस 44 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, इसको गुना करके इसको ऐसे रूप में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर ये और गुना करने पर वो आ जाए। तो गुना करने पर ध्यान दीजिएगा, इसको गुना करेंगे 11 44 से 4 बाकी 4, 11 44 और 4 48। गुना करने पर इतना होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर इतना। तो ध्यान रखिएगा 242 को गुना 2 से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा और 2 घटा देंगे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना और ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब यहाँ पर ध्यान दें, इसी को देखिए यही आया, इसको आप तोड़ दीजिए 2 से, 242। अब देखिए गुना करेंगे तो ये आ जाएगा और इसमें से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 11x² माइनस 242x प्लस 2x, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट इसको लिख दें हम। ध्यान रखिएगा, इसको हम 2 भाग में तोड़ देते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाते हैं थोड़ा देखिए, जब कैलकुलेशन बताऊंगा तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। इसको केवल तोड़ना है, क्या तोड़ना है, तो माइनस 242 प्लस 2, बस। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कैसे सवाल होता है। यहां पर जो एक गुना में रहता है इससे भाग दे दिया जाता है, दोनों में किससे भाग दिया जाता है, इतना से। अब सबका चिन्ह परिवर्तन कर देना है। अब इसको काट दीजिएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 माइनस ये जाएगा प्लस 2/11। अब ये देखिए चिन्ह परिवर्तन बताऊंगा मैं, चिन्ह परिवर्तन करना है, ध्यान रखिएगा। तो इसका परिवर्तन करेंगे 22 किलोमीटर पर घंटा आएगा, इसका करेंगे -2/11 किलोमीटर पर घंटा। तो आप ध्यान दीजिए, तो पूछा है किसका चाल, ये किसका मान आया दोस्तों, x का, ये किसका मान आया, x का। तो x का मान आया, x क्या है, सांजर में नाम की चाल। ये कैसे कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन का पार्ट जब पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ये आपको 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 22 किलोमीटर पर आवर आपको हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं चैप्टर एक्सरसाइज, हम चल रहे हैं चैप्टर, हम लोग कौन चल रहे हैं, चैप्टर में चल रहे हैं एक्सरसाइज में, ध्यान रखिएगा। अब कहता है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में, ठीक है, तथा धारा के विपरीत उतनी ही दूरी 6 घंटे में चली। मतलब धारा की दिशा में जाता है तो दिशा में क्या लेते हैं, कितना दूरी है भाई, 24। अब कितना समय ले रहा है, 4 से 24। इसका मतलब है धारा के दिशा में चाल क्या है, 6 किलोमीटर। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, उतनी ही दूरी है लेकिन टाइम ले रहा है 6 घंटा, तो हो जाएगा 6 × 24। अब सांत जल में दोनों का जोड़ दीजिए, सांत जल में दोनों का जोड़ दीजिएगा 10/2, ये हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा। ये शांत जल में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। और धारा की चाल रखिएगा दोस्तों, धारा की चाल दोनों को घटाकर 2 से भाग, दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिएगा, 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। ये एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, तो आपको क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर घंटा। तो इसमें आपका उत्तर आपको ई दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा आगे। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों। कहता है एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, ठीक है, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा के वेग। तो ध्यान रखिएगा, धारा के दिशा में a बराबर 8/1, क्योंकि दूरी बटे समय, तो 8 किलोमीटर पर घंटा। अब b का मान लेना है, बोलता है कि 2 किलोमीटर 1 घंटा में 2/1, तो आ जाएगा आपको 2 किलोमीटर पर घंटा। अब दोनों का जोड़ कर 2 से भाग, शांत जल में किसके, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा, ध्यान रखिएगा। और धारा का वेग क्या हो जाएगा, धारा का वेग क्या हो जाएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, 6/2 3 किलोमीटर पर घंटा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है धारा का वेग, तो 3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा आंसर। ये 2 नंबर क्वेश्चन था।
आगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक नाभिक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी, ठीक है, तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी नाप खींचता है। धारा का वेग ये कुछ नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। किस दिशा में भाई, ध्यान रखिएगा, धारा के अनुदिश 1 किलोमीटर है, अब तय करता है कितना भाई, 5 मिनट में। तो ये 5 मिनट जो है समय है, 5 मिनट को हम लोग किसमें बदल दें, घंटा में, तो 12 1/12। अब यहाँ हम 1/12 से भाग दें, 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 12 किलोमीटर पर घंटा। ये धारा की दिशा में वेग मिला, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, b बराबर 6/1 मतलब 6 किलोमीटर पर घंटा। अब दोनों शांत जल में डायरेक्ट लिखना है, कोई दिक्कत ना हो। शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों जोड़ देना है, 18/2 9 किलोमीटर पर घंटा। और धारा का चाल पूछेगा तो क्या मोड़ेंगे, दोनों को घटा देंगे। धारा का चाल पूछेगा तो 6/2 मतलब 3 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पूछ रहा है धारा की चाल, तो 3 किलोमीटर पर घंटा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर हो तो शांत जल में नाव की चाल। एकदम सिंपल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दे दिया है, पूछ रहा है x बराबर वाट, शांत जल में पूछ रहा है y बराबर दे दिया है 2, y बराबर क्या है 2 किलोमीटर पर घंटा। बोलता है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हम लोग चाल क्या लेते हैं, x माइनस वाई, ये चाल है। विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी दिया है 12 किलोमीटर, समय आपको दिया है 12 किलोमीटर, समय दिया आपको मिनट में 48 मिनट। 48 मिनट को 60 से भाग देंगे, 12×48 12×5 = 60। अब ये किलोमीटर है और ये घंटा है, तो हम लोग भाग दे दें तो ये ऊपर चला जाएगा, 4×3 = 12, ठीक है, 3×5 = 15। x माइनस वाई बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा। धारा के विपरीत दिशा में क्या चल रहा है, 15 किलोमीटर पर घंटा। अब धारा y का मान यहाँ पर पुट कर दें, -2 बराबर 15, x बराबर 17 किलोमीटर पर घंटा शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, जहां शांत जल और धारा का वेग का चर्चा हो जाए x और y मानिए, और जहां दिशा में, धारा की दिशा में a और b, a और b, a का मतलब है x प्लस y, b का मतलब है x माइनस y। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है एक मोटर बोट बाहर की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेता है। ध्यान रखिएगा, बाहर की दिशा में मतलब ये 9 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में, 2 घंटा। इसका मतलब होगा 4.5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से मेरी चल रही है नाव, किस दिशा में, पानी की दिशा में। आगे चलते हैं, बाहर के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटा लेता है, तो b 9/6 3×3 = 9 3×2 = 6 मतलब 1.5 किलोमीटर पर घंटा। अब पूछा जा रहा है क्या, ध्यान रखिए, तो बोलता है स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है। स्थिर पानी में दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, 5 और 6 मतलब शांत जल में नाव की चाल बराबर, दोनों जोड़ दीजिए, 6/2 मतलब 3 किलोमीटर पर घंटा। 3 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे 5 नंबर, 6 नंबर हो गया, 6 नंबर आप चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक नाविक धारा
धारा के विपरीत, धारा के विपरीत ध्यान रखिएगा। x माइनस वाई कुछ दूरी है उसका बोलता है 3/4, 3/4 कुछ दूरी है 3/4 है, तो कुछ दूरी मान लेते हैं इसका 3/4, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3/4 दूरी कितना समय में 15 मिनट में, तो 15 मिनट है दोस्तों, 15 मिनट को 60 से भाग देंगे 60 ऊपर चला जाएगा, ये होगा इक्वेशन। ठीक है, अब कहता है, फिर कहता है उतनी ही दूरी, ठीक है, उतनी ही दूरी वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, तो x प्लस वाई उतनी ही दूरी मतलब 3/4, तो d इंटू 3/4, ये 3/4 लिखा है अथवा नहीं लिखा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया साइड। ठीक है, कोई दूरी है जिसका 3/4 समय, उसकी दूरी हो गया, दूरी बटे समय तो 4 हो जाएगा, फिर ये दूरी बटे समय 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अनुपात निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो ये 60 नीचे नीचे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये पूरा और ये पूरा भी कट जाएगा, तो ये 10 क्या होगा? अब ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे रहेगा। ध्यान रखिएगा, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई बराबर 10 बटे 15, 10 बटे 15, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y, ये इधर कर दीजिएगा तो x और उसको उधर कर दीजिएगा तो 3 और 2 5, 5y, तो x अनुपात y बराबर 5:1 होगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखिएगा, शांत जल में और एथिक का। ठीक है, चलिए 5:1। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। सात नंबर क्वेश्चन कहता है कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की चाल से चलती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना ही समय लगेगा दोस्तों? थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन फिर पढ़ देते हैं। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर, मतलब मोटर बोट है शांत जल, x बराबर 36 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, एक दूरी है 56 किलोमीटर, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 45 मिनट में तय करता है। तो धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई। अब 56 किलोमीटर दूरी है, इसे 1 घंटा 45 मिनट में तय करता है। इसको भाग देते हैं 60 में, 15 3 45, 15 चौका 60, 4 और 3 7, तो x माइनस वाई बराबर ये ऊपर चला जाएगा 56 गुना 4 बटे 7, 7 8 56, 8 चौक 32, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 32। ठीक है दोस्तों, x का मान यहाँ दिया हुआ है, यहाँ रख दें 36 माइनस वाई बराबर 32, तो y बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा। अब बोलता है वही दूरी जो है धारा के दिशा में तय करेगा तो कितना समय लगेगा दोस्तों? तो धारा के दिशा में x प्लस वाई, पहले 4 निकाल लें, 36 और 4 40, 36 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। अब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया है 56, समय निकल जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 56 बटे 40, ठीक है, 4 से काट दीजिएगा, 4 दें 40, 4 का 4 चौक 16, ठीक है, मतलब अब इसको 7 बटे 5। अब इसको घंटा बदल सकते हैं तो आप इसको भाग दे दीजिए, तो 1 2 बटे 5, ये आ गया 1 घंटा, इसको मिनट में बदल दीजिएगा 60 से, 12 12 25 60, 12 24, 1 घंटा 24 मिनट लगेगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 घंटा 24 मिनट लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट में आपको दूरी तय कर दे। समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मोटर बोट शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेता है।
उतनी ही दूरी। ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन सेम है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे, 7 के जैसा है। 7 और 8 दोनों सेम है। 9 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7 और 8 दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा। 7 और 8 दोनों सेम है, बनाने का प्रयास करिएगा। किसी धारा 9 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन चल रहे हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी धारा के प्रवाह की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव, ठीक है, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु आने पर 2 घंटे में लौट आते हैं। तो नाव के धारा के प्रवाह की प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा? ध्यान रखिएगा, यहां दे दिया y बराबर दे दिया है 4 किलोमीटर पर घंटा। बोलता है धारा के साथ जाता है और वापस आ जाता है, 6 किलोमीटर दूरी जाता है। जाने का x प्लस वाई, ठीक है, आने का x माइनस वाई। 2 घंटा का समय लेता है, जाने और आने का 2 घंटा का समय लेता है। तो अब x का मान रखेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे। x का मान रखेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, यह पिछले वीडियो में आपको मैं बता दिया हूं। आपको एग्जांपल नंबर 6 का ही जैसा है, इसको आप बना लेंगे, ठीक है। 2 घंटे में लौट आते हैं। आगे पढ़े हम, समय को क्यों व्यतीत करें, आगे चलिए मिटा दें। हाँ, ये सेम है, इसको आपको कैलकुलेशन करना है। y का मान इसमें रख देना है। y का मान आएगा द्विघात समीकरण को आपको हल करना है। यदि हल तो होगा, हल तो हम कर दिए थे, एक आप भी हल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसको हल कर देना है। या तो डायरेक्ट सूत्र पर लिख दीजिएगा, डायरेक्ट आपको आ जाएगा द्विघात समीकरण, उसको कैलकुलेशन कर लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए y बराबर दिया है 2 किलोमीटर पर घंटा। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरोध, ठीक है, खेने में, उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लेता है दोस्तों। मान लीजिए कोई दूरी है, ये पानी इधर चल रही है तो x प्लस वाई, और इधर आता है तो x माइनस वाई। बोलता है दूरी जाने में और आने में जो समय, कुछ दूरी होगा इसका, मान लीजिए डिस्टेंस, तो जाने में कितना समय लगेगा, दूरी बटे 4, और आने में कितना समय लगेगा, दूरी बटे x माइनस वाई। बोलता है ये दोनों में जो है, जाने में जितना समय लग रहा है और आने में उतना जो समय लग रहा है, आने में हमको ज्यादा समय लग रहा है, इससे दुगना समय लग रहा है, इससे दुगना समय लग रहा है, इसमें दुगना समय लग रहा है। लेकिन दोनों को बराबर, मान लीजिए इसको हमको जाने में 4 घंटा लग रहा है, तो आने में हमें 8 घंटा लग रहा है। जाने में हमें 4 घंटा लग रहा है, तो आने में हमें 8 घंटा लग रहा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 गुना करना पड़ेगा। तो इसमें हम यदि 2 गुना करते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। d और d खत्म हो जाएगा, कोना कोनी गुना, 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई, ठीक है। y को इधर, x को इधर, तो x बराबर, x इधर घट जाएगा, 2 में से x जाएगा तो x बचेगा, y का मान हो जाएगा 3y, और y का मान दिया होगा x बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में नाव का चाल क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों आज आपको 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता दिया हूं। नेक्स्ट वीडियो में जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं सॉल्व करके बता दूंगा। और नाव तथा धारा में मुझे विश्वास है कि आप लोग का कोई परेशानी नहीं होगी। यदि कोई बुक से आप नाव तथा धारा बना रहे हैं तो आप मेरे फोटो खींच के भेज दीजिए, मैं उसे हल कर दूंगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है, कोई से भेजा है, कुछ लड़की, 9 नाम की लड़की भेजी है हमको क्वेश्चन, वो मैं पिछले वीडियो में बनाकर भेज दूंगा। 2-4 क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको बनाकर फिर आपके पास वीडियो भेज देंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने हमें बहुत खुश रखे हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग खुश रखिएगा। जब भी मेरा वीडियो को आप देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए। आप जानते हैं कि आप लोग के ही कहने पर मैं YouTube पर क्लास ले रहा हूं कि सर YouTube पर भी कुछ आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि मेरा वीडियो को पूरा देखिए और लोगों को दिखाइए और लोगों के पास शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और देखने में कोई चीज की कमी नहीं होगी। कोई भी चीज का प्रॉब्लम है तो सर का नंबर तो बार बार लिखते हैं, उसे आप डायरेक्ट उनसे सर से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम डायरेक्ट, कहीं
मैं थोड़ा सर्विस में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास थोड़ा कम समय में जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचा नहीं पाता हूँ। थोड़ा सर्विस रहता है, बहुत सारा का बात है, उतना बताने की जरूरी नहीं है। इसलिए मैं अपनी जीवनी के बारे में लेकिन एक दिन आपके पास वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा कि सर का जीवनी कैसा रहा बचपन से लेकर अभी तक। मैं कभी नाराज नहीं रहा हूं, मैं कभी नाराज नहीं रहा हूं। जब से मुझे होश है मैं हमेशा खुश रहा हूं, चाहे वो दुख से हो या सुख से हो, लेकिन हमेशा मैं खुश रहा हूं। इसलिए मेरे चैनल को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। बहुत खुश, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।